हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हुक कैसे चलाते हैं। हमें अपनी विस्ट पे इस तरीके से पकड़ना है, दोनों साइड से टाइटली पकड़ना है और इसे इस तरीके से घुमाना है और हमें अपनी थोड़ी थोड़ी विस्ट घुमानी है। पहली बार थोड़ा गिरेगा, दूसरी बार भी गिरेगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें धीमे धीमे घुमाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अबाउट 1 मंथ में आएगा और ऐसी बात नहीं है, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था। और गाइज आप इस तरीके से भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। आप साइड में कमर हाथ रखिए और उसे पकड़ते जाइए, घुमाते जाइए। और अब मैं यहाँ, ये उड़ता भी है, गिरता भी है, लेकिन कुछ नहीं होता है। हमें टाइटली पकड़ना रहना होता है और इसको, और कमर के साइड में ही पकड़ना होता है इस तरीके से धीमे धीमे। और जब आप थोड़ा सा चलाने लगे तो ऊपर के हैंड मूवमेंट करिए और उसके बाद धीमे धीमे गोल गोल घूम सकते हैं आप। एंड ऐसे करिए और इस तरीके से आप छोटे छोटे कमर स्टेप्स लीजिए, ज़्यादा बड़े स्टेप्स नहीं लीजिएगा वरना आपका गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप बड़ा स्टेप लेंगे, छोटे छोटे लीजिए और छोटा छोटा धीरे धीरे इस्तेमाल कीजिए। और इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आप थोड़ा थोड़ा लंबे स्टेप लीजिए उसके बाद, और कोई भी ऊपर हैंड मूवमेंट करिए। और आप पहले चलना सीखिए और धीमे धीमे घूमिएगा। घूमने से जो आपके कमर की स्पीड होती है वो इजी हो जाती है। और जब भी आपका जो रिंग होता है वो एक जगह से टच होता है और दूसरी जगह से होता है, तो जब भी आपका हैंड के पास हो तो आप उसको डाल सकते हैं। और हमारा जो हैंड का ये है तो हमें इस पर चलाना होता है और फिंगर के और थंब के बीच में, और हमें साइड में भी और ऐसे, और हमें यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमाना होता है इसको। और जहाँ पे भी टाइमिंग आए हमें उसे अपना हाथ हटा के जल्दी से पकड़ना होता है। और इसी तरह से हमें आराम आराम से स्लोली करना होता है। और आपको, मुझसे भी नहीं होता था, टेढ़ा होना रहता है, लेकिन आपको उसे टाइटली पकड़ना होता है। और उसके बाद थोड़ा सा हाथ लंबा करके अबाउट 1 वीक या 2 वीक में आपको आ जाएगा ये, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। और आप दोनों हाथ पकड़ के ऐसे कर सकते हैं इजीली। और आप एक हाथ से भी जब भी आपको करना हो तो आप अपना हाथ सीधा करिए वरना मोड़े रखिए, और इसे टाइटली पकड़िएगा वरना ये लूज़ होगा और साइड हो जाएगा। और ये कई बार गिरता भी, आपको इस तरीके से साइड में करना होता है। और पहले पैर उठाना भी सीखना होता है। और उसके बाद टाइटली पकड़िए दोनों साइडों से अच्छे से, ताकि ये हिले डुले ना और टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और घूमिए खुद इसे अपने साथ लेके, और इससे ये एक स्टेप भी होता है, ये बन जाता है। यहाँ पे हम कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से साइड में करके भी कर सकते हैं, बस 1 लेग 2nd लेग, और हमें इसे साइड रखना होता है। और एक कमर से टच करते करते घुमाना होता है। और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसको आगे पीछे से टच करते हुए आराम से स्लोली करना है। और कभी कभी मुझसे भी नहीं हो पाता है, ये प्रैक्टिस करनी होती है। और इसी तरीके से, और आप भी, मैं देखो गाइज, जब भी हम कमर से नीचे ले जाते हैं तो जब भी हमें ऊपर ले जाना होता है तो हमें थोड़ा झुकना है, उसके बाद गोल घूम के ऊपर हो जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल घूमे और थोड़ा सा झुक के ऊपर आ गए। और इसी तरीके से हमने 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। और आपको स्लोली चलाना होता है। और जब भी आप बैठ के घूमना चाहते हैं तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से आप घूम सकते हैं। और अगर आप लहंगा वहंगा पहने हैं तो उसके नीचे पजामी ज़रूर पहनिएगा वरना घिस जाएगा, घुटना बहुत दर्द होता है। और आपको धीमे से उठना है। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और आपको ये रेगुलरली करना होता है, डे टू बाय डे प्रैक्टिस करनी होती है और धीमे धीमे गोल गोल घूमने की। और जब भी आपके पास टाइम हो और जब भी आपका गैप हो तो उसमें आप पकड़िए और उसके बाद उसे ऊपर ले जाइए घुमाते हुए ही, और आराम से करिए। और इस तरीके से हमें चला सकते हैं। अगर आप उल्टा चलाएंगे तो लेफ़्ट साइड नहीं चलाना होता है, हमें राइट साइड चलाना होता है। एल्बो पे चलाएंगे अब हम, एल्बो में हमें इस तरीके से पकड़ना होता है और चलाना होता है एल्बो पे। और एल्बो में कई बार हाँ उड़ता भी है, मेरा भी उड़ता है। और प्रैक्टिस करनी होती है हमें, इसके लिए हमें इस तरीके से हाथ रखना होता है। और जब भी आप देख सकते हैं कि मेरा पीछे का पोर्शन जो है वो टच होता है, जब भी ऊपर से तभी हमें बाहर निकालना होता है। अगर हम
तब निकालेंगे, जब हमारा वो होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। और हमें अभी इस तरीके से सही पकड़ना होता है। और अब आप देख सकते हैं कि मैं जंप कर रही हूँ। जंप करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम देखते हैं, जब भी आप जानते हैं कि जब भी हम रस्सी कूदते हैं तब वो सामने से जाता है, तो जैसे ही हुप्पा हुल्ला सामने से जाता है तो आपको करना होता है, वैसे मेरे सर पे लग गई, और हमें स्लो डाउन करना होता है नीज़ पे चलाने के लिए। नीज़ पे स्लोली फास्ट चलाएंगे तो आपका गिर जाएगा, मेरा भी गिर जाता है। और इस तरीके से, और अभी देखिए ये एक स्टाइल होता है, यहाँ पे आप एक पैर के अंदर डाल सकते हैं, और स्टेप होता है ये, आप एक पैर के अंदर डाल लीजिए, इसको निकालिएगा नहीं, और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के चलाना है। मतलब आप इसको ऐसे डालेंगे, पकड़ेंगे और फिर चलाएंगे। और जब आप इसको कर लेते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस करके आपको क्या करना है कि ऐसे चलाना है, कई बार प्रैक्टिस करके। और देन आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये आ जाएगा तो एक और इसका करने का तरीका है, उसको आप छोड़ दीजिए बीच में। और अब मैं 2 रिंग से करके दिखाऊंगी। ये है हमारी 2 रिंग्स, ये देखिए ये इक्वल साइज़ की हैं। और अगर आप इक्वल साइज़ की नहीं लेंगे तो ये काम सही से नहीं होगा आपका। देखिए गाइस, आप इसको थोड़े से गैप में रखिएगा पीछे से, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि ऐसे कैसे चलाना है, उसी तरीके से आपको साइड में प्रैक्टिस करना है दोनों हैंड से, बोथ हैंड से। उसके बाद फर्स्ट राइट लेफ़्ट ऐसे करना है, राइट देन लेफ़्ट देन राइट। सो अभी मैं क्या करूँगी, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट। आपको इनके बीच में गैप रखना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप गैप नहीं रखेंगे तो नहीं होगा अच्छे से। इस तरीके से राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट। बिगड़ भी जाता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप दोनों बोथ हैंड से इस तरीके से कर सकते हैं, और दोनों हैंड से इस तरीके से चलाइए इसको स्मूथली। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आएगा आप। और ये एक तरीका है चलाने का, ये एक फ्लावर पैटर्न है, आप इसको इस तरीके से चलाना है। आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस तरीके से हम चलाना है। तो हमें दोनों हैंड से इस तरीके से चलाना है, और उसके बाद धीमे धीमे दोनों हैंड्स को एक करके, जब भी हमारा उस साइड से जाएगा तो ऊपर जाएगा, और इसी तरीके से हमें करना है। गाइस, आप सभी एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जब इसको करना है तो जब भी आप करेंगे तो आपकी बॉडी में दर्द भी होगा, इस वजह से इसको एक बार में ही ज़्यादा देर तक मत चलाइएगा। सो इस वजह से हमें इसको, जो कमर में दर्द होगा, हमारे साइड में पेन हो सकता है, हैंड्स में पेन हो सकता है, इस वजह से हमें धीमे धीमे करना है, और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कम टाइम देना है। भले ही आप दिन में काफ़ी ज़्यादा बार कर लो, टाइम्स कर लो, और अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा केयर करना है। और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, आप पतले भी हो जाते हैं, मैं बहुत पतली हो गई इससे। और सबसे बड़ी बात कि आपको जब भी इसको चलाना होता है तब आपको इसको आराम से चलाना होता है, और आप ज़्यादा जल्दी चलाएंगे तो आपके पेन होगा। और अपने फूड का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं, जब मैं स्टार्ट की थी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होता था, और मैं रेस्ट भी करा करती थी। आप 1 मिनट 2 मिनट्स करिए, और उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट करिए। आप चाहे वन डे में कितनी बार टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन आराम से करिएगा। और यही मेरी एक सलाह है। और जब आप नेक पे चलाएं तो नेक को थोड़ा आगे पीछे करिए, ताकि आपका जो हुप्पा हुल्ला है वो आपके हर साइड से टच हो, और आपको अलग अलग साइड से चलाना होता है, इस तरीके से टाइटली पकड़कर। और कई बार हमें इस तरीके से चलाना होता है, टाइटली पकड़ना होता है हमें। अगर आप टाइटली नहीं पकड़ेंगे तो ये टेढ़ा भी हो सकता है, टेढ़ा होने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और अच्छे भी हो नहीं पाता। और इसी वजह से, और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी हम करते हैं तो मुड़ता है, हमारी एल्बो जो है वो मुड़ती है। तो लेकिन जब भी आपको सीधा करना होता है तब आपकी एल्बो साइड में जाती है और सीधी हो जाती है, और आपको इसी तरीके से इसे करना होता है। और गाइस देखिए इस तरीके से, और हमें अपनी नेक को इस तरीके से चलाना होता है इसमें। और जब भी आप दोनों हाथ डालेंगे तो नीचे आराम से जाएगा, और आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है, और आप डेली प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम में आ भी जाएगा अच्छे से ये। फ्रेंड्स, मैं अभी 5 ईयर्स से चला रही हूँ, और
वन डे में किसी को नहीं आता है, और मैंने भी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस की है और डेली करना होता है। और भले ही आप एटलीस्ट 5 मिनट्स ज़रूर दीजिए इसको चलाने के लिए। और मैं भी कई बार कम टाइम ही दे पाती हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स देती हूँ इसको चलाने के लिए। और गाइज़ आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए। और गाइज़ जब मैंने सीखा था तो मैंने ये खुद से अपने घर पे सीखा था, और मैंने भी किसी की वीडियो इसी तरीके से देखा के सीखा था, लेकिन हाँ वो इंग्लिश में थी। लेकिन हाँ कई लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने यही सोचकर हिंदी में ये वीडियो डाली है, वरना मैं अगर आप कहें तो मैं इसको इंग्लिश में भी डाल सकती हूँ। और क्या कहते हैं गाइस, हमें इसको चलाने के लिए स्पेस चाहिए होती है इनफ, ताकि हम इसे चला सकें अच्छे से। और जब भी हमें चलाना होता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि आसपास में कोई चीज़ ना हो, क्योंकि कई बार मैंने बल्ब फोड़ रखे हैं। ये चलते चलते उड़ जाता है, तो मेरे से एक बार मिरर भी टूट गया था, बल्ब भी टूट गया था। ऐसे कई चीज़ें मुझसे टूट चुकी हैं इसको चलाने के लिए सीखने में। लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखिए, खुद तो कई बार लगती है चलाने में और थक भी जाते हैं इसको चलाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत चली होती है। और ये वाला जो स्टेप है इसके लिए आपको थोड़ा सा लेग जो है उसे ऊपर उठाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, वरना आप क्या पता उठा ही नहीं पाएँ। और इस वजह से मुझे प्रैक्टिस है। और गाइस मैंने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की है, और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, और मैंने ये धूप में बना रही हूँ। और गाइस ये भी ध्यान रखिएगा कोई आसपास में ना भटके, क्योंकि मैंने कई बार जब भी मैं चलाती हूँ तो मेरे भाई को लगता है, मेरी मम्मी को लगता है, कभी मेरे पापा को भी लगता है, और कई बार मुझे पे उड़ के लगता है मेरे। और इस तरीके से आप ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसके को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट मी। और इस वजह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और गाइस अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, और वैसे तो मैं अभी भी सीख रही हूँ, और आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और मैंने इस तरीके से चलाया है, और मैं आप सभी को थैंक यू करती हूँ आप ये वीडियो देखने के लिए। और आई विश यू ऑल आर गुड, एंड नाउ आई एम ऑफ नाउ, सो बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।